ओके गाइस, तो हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट ट्यूटोरियल है वो लिस्ट्स है और ट्यूटोरियल नंबर 7 है। तो हम एक 07.html नाम का एक फ़ाइल बना लेंगे। उसके अंदर HTML टाइप करके HTML5 चूज़ करेंगे, फिर यहाँ लिख देंगे लिस्ट्स। ओके, फिर हम इसको ओपन कर सकते हैं, ओपन विथ लाइव सर्वर। जहाँ राइट क्लिक करते हैं, लिस्ट आपको नाम का दिख रहा है। ओके, सो दिस इज़ परफेक्टली वर्किंग। एंड नाउ हम अब लिस्ट बनाएंगे। लिस्ट में आपके मल्टीपल टाइप के लिस्ट होते हैं। एक्चुअली दो टाइप के लिस्ट होते हैं, एक तो ऑर्डर लिस्ट, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो ऑर्डर लिस्ट मतलब जो आप नंबरिंग करके एक लिस्ट बनाते हो, और अनऑर्डर्ड लिस्ट जो आप नॉन नंबरिंग करके लिस्ट बनाते हो। तो आपको ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए OL टैग का यूज़ करना होता है, और उसमें आइटम देने होते हैं। और आइटम जो लिस्ट आइटम जो है आपके LI टैग के थ्रू देते हैं आप। ठीक है, तो आपके पास यदि मान लो कि H1 नाम का एक टैग है जहाँ पर स्कूल ग्रोसरीज आपको रखने हैं, ग्रोसरीज। ओके, तो स्कूल ग्रोसरीज आपको रखने हैं, और उसमें पहला आइटम है पेन। आपने एक ऑर्डर लिस्ट बना दिया। दूसरा है पेंसिल। ओके, तीसरा आइटम है नोटबुक। चौथा आइटम है इरेजर। तो आपके ये ऑटोमेटिकली जब मैं यहाँ आता हूँ तो मुझे सारे आइटम दिख रहे हैं, और विथ नंबरिंग, तो ये ऑर्डर लिस्ट ऑटोमेटिकली बन जाता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। अब जब ऑर्डर लिस्ट हमारा इस तरीके से बनता है, तो फिर अनऑर्डर लिस्ट कैसे बनता है? तो मैं HR टैग का यूज़ करूँगा, ताकि मुझे एक बढ़िया सा सुंदर सा लाइन मिल जाए जो कि हमें दिख रहा है। तो आप अनऑर्डर लिस्ट बनाना चाहते हो तो आप इसको सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है, और जो OL है ऑर्डर लिस्ट, उसकी जगह UL यूज़ करना है, अनऑर्डर लिस्ट। तो आपको दिख रहा है, तो ये अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट हो गया, सेम स्कूल ग्रोसरीज का। तो आपकी मर्जी, आप कौन सा लिस्ट यूज़ करना चाहते हो एज़ पर योर रिक्वायरमेंट्स। ओके, तो आप अपना रिक्वायरमेंट देखो, आपको कौन सी लिस्ट की ज़रूरत है, आपको क्या ऑर्डर लिस्ट चाहिए, क्या अनऑर्डर लिस्ट चाहिए। अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू यूज़ दैट पर्टिकुलर टैग। For order list you have to use OL, and for unordered list you have to use LI, so list item. Okay, oh sorry, for order list you have to use OL, and for unordered list you have to use UL tag. And inside each like list you have to provide LI tag for the list item. Okay, तो आपको पर्टिकुलर आइटम के लिए लिस्ट आइटम जो टैग है वो इस्तेमाल करना है। तो आपके पास मल्टीपल लिस्ट आइटम हो सकते हैं। फिर आप इसमें जाओगे, हमने ऑर्डर लिस्ट पढ़ लिया, OL से होता है। अनऑर्डर लिस्ट पढ़ लिया, UL से होता है। एंड देन लिस्ट आइटम हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। लिस्ट आइटम दोनों में सेम तरीके से डिस्क्राइब करते हैं, चाहे ऑर्डर लिस्ट हो चाहे अनऑर्डर लिस्ट है, LI टैग से। देन हम कैसे नेस्टेड लिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं? ओके, तो हम नेस्टेड लिस्ट का जो इस्तेमाल करना चाहते हैं वो इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि आपका ऑर्डर लिस्ट हो गया, इसमें आपने एक लिस्ट आइटम बनाया। ओके, उसको आपने लिख दिया पेन या पेंसिल लिख देते हैं। ओके, अब पेंसिल से रिलेटेड हमारा इरेजर है, तो आप चाहते हो कि जो ऑर्डर लिस्ट आइटम है वो इस पर्टिकुलर उसके अंदर आ जाए। तो ये मेरा OL है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ऑर्डर लिस्ट बनाया, उसमें लिस्ट आइटम दिया, और लिस्ट आइटम के अंदर और एक मैं ऑर्डर लिस्ट दे रहा हूँ। ओके, फिर उसमें मैं लिस्ट आइटम बना रहा हूँ। मेरा क्या क्या है, इरेज़र है पेंसिल के साथ में। ओके, शार्पनर है। तो इस तरीके से दो मेरे पर्टिकुलर नेस्टेड मतलब एक मेरा नेस्टेड ऑर्डर लिस्ट हो जाएगा जिसमें दो लिस्ट आइटम्स है। ओके, तो मैं यहाँ पर आता हूँ तो आपको दिखेगा पेंसिल के अंदर मेरा इरेज़र है, शार्पनर है। तो इस तरीके से आप ऑर्डर लिस्ट मतलब नेस्टेड लिस्ट बना सकते हो। एंड सेम आपका इस तरीके से ये चला जाएगा। अनऑर्डर लिस्ट में थोड़ा कन्फ्यूजिंग है कभी कभी, है ना, बोलने में, अदरवाइज समझने में तो नहीं है मेरे हिसाब से। ओके, तो आप अनऑर्डर लिस्ट बना सकते हो। सेम तरीके से ऑटोमेटिकली आपके अनऑर्डर लिस्ट बन जाएंगे। ओके, एंड दैट इज़ इनफ फॉर नेस्टिंग। तो आप देख सकते हो ऑर्डर लिस्ट बनाया आपने, उसमें लिस्ट आइटम दिया, फिर लिस्ट आइटम के अंदर आपने बता दिया मेरा लिस्ट आइटम क्या है, एंड देन आपने फिर से एक नेस्टेड चाइल्ड लिस्ट आपने क्रिएट किया, उसमें आइटम दे दिए सारे, दैट्स इट। एंड ये आपका सिबलिंग हो गया। तो आप देखोगे ये आपके ये इस लिस्ट आइटम की ये सिबलिंग है, एंड देन इस पर्टिकुलर ऑर्डर लिस्ट के अंदर एक लिस्ट आइटम है जो कि एक नेस्टेड ऑर्डर लिस्ट आपको दे रहा है अलग से। ओके, तो इस तरीके से ये नेस्टिंग काम करती है। एंड हम नेक्स्ट मूव करते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ओके,
तो अब हम यदि डिस्क्रिप्शन लिस्ट की बात करते हैं तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट इज़ नथिंग वेयर वी डिस्क्राइब द लिस्ट। ओके, तो मैं पहले इसको कमेंट कर देता हूँ, या हम और एक HR टैग यूज़ कर लेते हैं खूबसूरत लाइन के लिए। ओके, हॉरिजॉन्टल रूल के लिए। अब आपको डिस्क्राइब करना है सेम इस तरीके से, पर आप चाहते हो ये डिस्क्रिप्टिव हो। ओके, तो ये पर्टिकुलरली नेस्टेड के लिए ज़्यादा बेटर यूज़ होता है ना। नेस्टेड में जहाँ आप बहुत सारे डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाहते हो, तो आप यदि डिस्क्रिप्शन लिस्ट ऐड करना चाहते हो तो DL टैग का यूज़ करो। फिर उसमें हर एक डिस्क्रिप्शन टर्म होगा जिसको आप डिस्क्राइब करना चाहते हो। ओके, तो मैं ये हटा ही देता हूँ एक्चुअली। ओके, तो स्कूल ग्रोसरीज की जगह हम ले लेते हैं ऐसे। तो मेरे पास एक ऐसे है, उसमें मल्टीपल टॉपिक्स है मेरे। जैसे पहला है टर्म जो है मेरा वो पुअर्टी है, तो मैं इस पर्टिकुलर पुअर्टी को डिस्क्राइब करना चाहता हूँ। तो मेरा हो जाएगा ये डिस्क्रिप्शन लिस्ट एंड डिस्क्रिप्शन टर्म डिस्क्रिप्शन। सो दिस इज़ द टर्म एंड आई वांट टू जस्ट डिफाइन दैट पर्टिकुलर टर्म। सो आपको टर्म DT टैग के अंदर लिखना है, एंड देन जो डिस्क्रिप्शन लिखना है DT का वो आपको यूज़ करना है DD के अंदर। ओके, सॉरी। सो आप DD के अंदर उस पुअर्टी को डिफाइन करोगे, देन आप बोलोगे लोरेम इप्सम एंड 10 दैट इज़ माय डेफिनेशन। तो आप इस पर्टिकुलर तरीके से, तो ये आपको ऑटोमेटिकली नेस्टेड जो वो है आपको क्रिएट कर देंगे। ओके, सो पोलराइजेशन जैसे मुझे डिफाइन करना है। ओके, पोलराइजेशन हो गया तो मैं उसको डिफाइन कर सकता हूँ पोलराइजेशन का, एंड देन इट विल क्रिएट यू द ऑटोमेटिकली। So this is actually social science and everything, but you can understand that essay is like one of the example where you can use description list with description term and description term description. Okay, so that's it। मतलब इसके अलावा कुछ है नहीं आपको आगे बढ़ने के लिए। और डिस्क्रिप्शन लिस्ट हम बहुत ही कम यूज़ करते हैं, तो आप प्लीज़ आप अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड ऑर्डर लिस्ट को भी समझने की कोशिश करें, फिर हम आगे और सारी चीज़ें डिस्क्राइब करेंगे। ओके, थैंक यू। हेलो गाइस, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, और नए अपडेट्स के लिए डिस्क्रिप्शन एंड आई बटन को चेक करें। एंड 1-to-1 ट्यूटोरियल्स के लिए, 1-to-1 मेंटरशिप के लिए आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो ईमेल पर। थैंक यू।